So students, this is our topic which we are going to discuss today. That topic is about the overview of the cell cycle and cell division. In the connection of our series of the lectures related to the cell biology, this is a very important topic. And prior going in the detail of this topic, we have to discuss about the overview on the cell cycle, cell division, what is the cell cycle, how it takes place, what is the cell division, what is the importance of cell division, and all these aspects. So, we all know in the previous lectures also, we know that there are two types of organisms and there are two types of cells. One is one cell organisms या सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं इन्हें. दीज आर नोन एज सिंगल सेल्ड organisms or unicellular organisms. हिंदी में यूनि का मतलब होता है वन, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका शरीर, जिनकी बॉडी, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी एक ही सेल से, एक सिंगल सेल से बनी होती है और उस एक सिंगल सेल के अंदर ही उनके लाइफ के जितने भी प्रोसेस हैं, ऑल द लाइफ प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन दैट सिंगल सेल ओनली. एंड व्हाट आर दीज लाइफ प्रोसेसेस? These processes are like reproduction, growth, metabolism, excretion, all the life processes, all the processes which are important for the survival of the life, they all processes are get completed in the single cell. So these organisms are called unicellular organisms or single celled organisms. Examples are amoeba, paramecium, euglena. These all are the single celled animals or unicellular organisms in which all the processes of the life are get completed in a single cell. So in the connection of this, the next organisms, they are made up of more than one celled organisms. These organisms are called multicellular organisms. Multicellular, multi means many, more than one. एक से ज़्यादा सेल्स हैं, many cells, एक से ज़्यादा सेल्स हैं, ये एक से ज़्यादा भी हो सकती है, 2, 3, 4, 5, बिलियंस में, ट्रिलियंस में, थाउजेंड्स में, कुछ भी हो सकती है. तो यहाँ पर जितने भी लाइफ प्रोसेसेस हैं, उन लाइफ प्रोसेसेस को लीड करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, वो अलग अलग सेल्स के अंदर होती हैं, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं उसके लिए, जहाँ पर ये सारी लाइफ के प्रोसेसेस कंप्लीट होते हैं. अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में नंबर ऑफ सेल्स की, कि कितनी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, तो नंबर ऑफ सेल्स जो है वो हर ऑर्गेनिजम्स का अपना डिफरेंट होता है. हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स जो है वो वेरिएबल है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग, तो एडल्ट ह्यूमन बीइंग में जो नंबर ऑफ सेल्स है वो है 10⁻⁴ cells per organisms. So this is a very large number, sorry, 10⁻⁴. This is a very large number of cells which is found in the body of an adult human being.
जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी होती है, ठीक है। जितने भी लाइफ के प्रोसेसेस हैं वो लाइफ प्रोसेसेस हर सेल के अंदर अलग अलग नहीं होते। आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ठीक है। ये अलग अलग सेल है, ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक सेलुलर स्ट्रक्चर है जहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी सेल्स बनी हैं। अब यहाँ पर हर इंडिविजुअल सेल सारे प्रोसेसेस को परफॉर्म नहीं करती। यहाँ पर क्या होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, क्या होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में दो तरह के दो स्टेप्स होते हैं, दो प्रोसेसेस होती है। फर्स्ट वन इज द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, एक सेल है, एक सेल ने डिवीजन के थ्रू बहुत सारी सेल्स को फॉर्म किया, और जब ये बहुत सारी सेल्स फॉर्म हो जाती हैं तो यहाँ पर क्या होता है डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ पर क्या होता है डिवीजन ऑफ लेबर, काम का बंटवारा। कुछ सेल्स जो एक जैसी हैं, जिनकी नेचर एक जैसी है, जो फंक्शन एक जैसा करती हैं, तो वो सेल्स मिलकर एक साथ आती हैं और वो क्या बनाती हैं टिश्यूज। आपने पढ़ा होगा अ ग्रुप, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू? अ ग्रुप ऑफ सेल्स, अ ग्रुप ऑफ सेल्स which has same structure and perform similar type of function, that is called tissue। तो एक जैसी सेल्स, जो ऐसी सेल्स जिनका स्ट्रक्चर एक जैसा है, जो एक जैसा काम करने में कैपेबल है, वो सब मिलकर बनाती हैं टिश्यू। ऐसे ही सेम टिश्यूज जिनका स्ट्रक्चर सेम है, जो स्ट्रक्चर सेम नहीं कहेंगे हम, यहाँ पर कहेंगे ऐसे टिश्यूज जो एक ही तरह के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कैपेबल हैं, वो मिलकर क्या बनाते हैं ऑर्गन्स, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। इसको समझने के लिए हम ऐसे देख सकते हैं, एपिथेलियल सेल्स है। एपिथेलियल सेल्स हमारे स्किन पर भी प्रेजेंट होती हैं, हमारे इंटेस्टाइन के ऊपर भी प्रेजेंट होती हैं, हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं सबके ऊपर एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एपिथेलियल सेल्स क्या है? बेसिकली दैट इज द आउटर लेयर ऑफ द सेल्स। तो ये वो सेल्स हैं जिन्होंने जो एक साथ आई, जिन्होंने क्या काम किया, हमारे बॉडी को एक रक्षा प्रदान करने का, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को एक रक्षा प्रदान करने का काम किया। तो ये किस में कन्वर्ट हो गए? एपिथेलियल टिश्यूज में कन्वर्ट हो गए। अब ऐसे ही कई सारे टिश्यूज, एक एपिथेलियल टिश्यू हुआ, कोई एंडोथेलियल टिश्यू हुआ, कनेक्टिव टिश्यू हुआ, टिश्यूज एक साथ मिलकर आए और उन्होंने एक काम को करना स्टार्ट किया। सपोज उन्होंने एक ऑर्गन बनाया, दैट ऑर्गन इज कॉल्ड किडनी और हार्ट और लिवर, स्प्लीन। तो ये सब क्या है? इन्होंने क्या फॉर्म किया? एक ऑर्गन फॉर्म किया। ऑर्गन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, हम यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को जब हम पढ़ते हैं वो क्या है? एक ऑर्गन सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है बक्कल कैविटी से, ठीक है, और वो कहाँ तक जाकर एंड होता है? हमारी ड्यूडेनम में जाकर एंड होता है। तो वो क्या है? एक ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स एक साथ कलेक्टिवली वर्क करते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर इस कंडीशन में एक ऑर्गेनिज्म जन्म लेता है, एक नया जीव जन्म लेता है। ये सारे ऑर्गन सिस्टम्स एक साथ कलेक्टिवली वर्क करते हैं, रिप्रोडक्शन भी करते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं, डाइजेशन भी करते हैं, ग्रोथ भी करते हैं। तो इस तरह से किसका फॉर्मेशन होता है? एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में इस टॉपिक को डिस्कस करने का केवल एक यही उद्देश्य था, एक यही एम था कि आपको
इसकी क्लैरिटी हो जाए, आपको इसके बारे में पता चल जाए। हमने बताया कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एक सिंगल सेल होती है, सेल के अंदर डिवीजन होता है और बहुत सारी सेल्स यहाँ पर फॉर्म हो जाती है। ये था फर्स्ट स्टेप, इसका फर्स्ट प्रोसेस कह सकते हैं। और सेकंड के अंदर सेकंड क्या है, सेकंड इज द सेल डिफरेंशिएशन। सेकंड वन इज द सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन यानी कि कोशिका का विभेदीकरण। कोशिका का विभेदीकरण यानी कि उनके काम करने की क्षमता के अनुरूप, उनकी वर्किंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली उनका डिवीजन होना, दैट इज कॉल्ड सेल डिफरेंशिएशन। अब सेल डिवीजन की अगर हम बात करते हैं तो सेल में जो डिवीजन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है। सेल का डिवीजन यानी कि हिंदी में अगर हम डिवीजन का मतलब समझे तो क्या होता है, विभाजन, यानी कि किसी भी चीज का बट जाना, एक में, दो में, तीन में, चार में, किसी भी चीज का उसके कंपोनेंट्स में बट जाना, दैट इज कॉल्ड विभाजन। ये जो सेल डिवीजन का प्रोसेस, ये सेल डिवीजन भी दो तरह का होता है, आपने पढ़ा भी होगा। एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। तो सेल डिवीजन जो है, बेसिकली सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन का पार्ट है। सेल बायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको यहाँ पढ़ा जाता है। और जो सेल डिवीजन है दो तरह का पढ़ा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि सेक्सुअल डिवीजन के लिए या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो तरह के गैमीट्स का होना जरूरी है, एक मेल गैमीट और दूसरा फीमेल गैमीट। जब इनका दोनों का फ्यूजन होता है तो क्या बनता है, इनके फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनता है, जो सिंगल सेल स्ट्रक्चर बनता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड जायगोट। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर या एसेक्सुअल डिवीजन के अंदर कोई भी मेल और फीमेल का सेपरेशन होना कंपलसरी नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी भी सेल के थ्रू हो सकता है। और ये जो एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम डिवीजन की बात करते हैं कि डिवीजन कैसी सेल्स में होता है, तो हर बॉडी में दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं, जो कहलाती हैं सोमेटिक सेल्स एंड जर्म सेल्स। सोमेटिक सेल्स जो है वो बॉडी के सारे ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं एक्सेप्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जबकि जो जर्म सेल्स हैं वो कहाँ मिलती हैं, दे आर फाउंड ओनली इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं, एनिमल्स के केस में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, टेस्टिस एंड ओवरी, टेस्टिस एंड ओवरीज। और प्लांट्स के केस में ये होते हैं एंथर एंड गाइनोशियम। ठीक है, मेल ऑर्गन टेस्टिस और एंथ्रीडियम और फीमेल ऑर्गन्स क्या कहलाते हैं, ओवरीज एंड गाइनोशियम। तो जर्म सेल्स कहाँ मिलती है, जर्म सेल्स मिलती हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, टेस्टिस में, ओवरीज में, प्लांट्स के केस में एंथर में और गाइनोशियम में। और बाकी जितने भी बॉडी पर सेल्स मिलती हैं वो सेल्स क्या है, सोमेटिक सेल्स हैं। आप आगे आने वाले क्लासेस के अंदर सेल साइकिल के अंदर सेल डिवीजन भी पढ़ेंगे। यहाँ पर जब आप इसमें डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा सोमेटिक सेल्स में कौन सा डिवीजन होता है और जर्म सेल्स में कौन सा डिवीजन होता है। सेल साइकिल और सेल डिवीजन का एक सिग्निफिकेंस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज द मेन प्रोसेस थ्रू विच हेरिडिटरी कैरेक्टर्स में पास फ्रॉम वन जनरेशन
to another generation. ठीक है, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होने के लिए सेल साइकिल या सेल डिवीजन का होना मस्ट है. एक साइंटिस्ट हुए, सेल बायोलॉजिस्ट हुए श्लेचर ने बताया कि किसी भी न्यूक्लियस वाली सेल में जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होने के लिए दो प्रोसेसेस, दो स्टेप्स होते हैं. ठीक है, जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन होने के लिए, किसी भी कोशिका में विभाजन होने के लिए दो स्टेप्स होते हैं. आपने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा. सेल के अंदर एक ये सेल है, तो सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब तो मिलती ही है. इसके अंदर सेंटर में एक और राउंडेड स्ट्रक्चर मिलता है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियस. ठीक है, और न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? सारे में होता है साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो सेल डिवीजन होने के लिए दो स्टेप्स का होना जरूरी है. फर्स्ट वन इज द डिवीजन इन द न्यूक्लियस. ठीक है, and second one is the division in the cytoplasm. न्यूक्लियस में जो डिवीजन होता है, that division in the nucleus is known as karyokinesis, and the division in the cytoplasm is called cytokinesis. These are the two steps which are required for the division in any cell. Cell division तभी होगा जब ये दोनों points, ये दोनों steps proceed up होंगे. Here the important question is, what is the need of cell cycle? और सेल साइकिल से पहले यहाँ पर सेल साइकिल क्यों होगा, और सेल साइकिल के होने से पहले सेल डिवीजन क्यों होगा?